इस पासपोर्ट में ऐसा क्या है कि हमें इसको देखते सार वहाँ पर मेरे साथ जो और फ्रांस के थे 4-5 लोग, उनको यहाँ पर एंट्री दे दी है लाओस ने। और ये बॉर्डर का एरिया बिल्कुल ऐसा है जंगल का, देखो इसकी रोड भी कितनी खराब है। वैन का जो ड्राइवर था उसने उसको हिट कर दिया। हमने कोशिश भी की कि रोक रोक रोक, पर उसको नहीं दिखी कि अभी हम विश्वगुरु नहीं बने हैं। विश्वगुरु बनिए जब आपके सिटीजन की रेस्पेक्ट होगी, तब आप विश्वगुरु बनेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका कंबोडिया देश के एक और नए व्लॉग से। आज मैं हूँ कंबोडिया के सियाम रेप शहर में, जो कि कंबोडिया का 90% टूरिस्ट अपनी तरफ खींचता है। और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसी का ही बिल्कुल पड़ोसी देश लाओस करके है वहाँ पर, और वहाँ जाऊँगा मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके, यानी कि कंबोडिया से लाओस लैंड बॉर्डर में पार करूँगा। मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी है लाओस बॉर्डर को लेकर कि यहाँ पर काफ़ी करप्शन है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती है, डिपोर्ट करने की धमकी दी जाती है। खैर मैं इस वीडियो में सारे एक्सपीरियंस अपने आपसे शेयर करूँगा और आपको अपनी जर्नी का ये पार्ट में ज़रूर दिखाऊँगा। अब मैं आपको यहाँ से मिलूँगा डायरेक्ट, जो कि यहाँ का बॉर्डर है लाओस कंबोडिया बॉर्डर। अभी मैं सियाम रेप शहर में हूँ और वहाँ से जा रहा हूँ मैं वैन के द्वारा। ये ऐसे कुछ वैन है, आप ये देखिए। इस वैन से हम जाएंगे लाओस बॉर्डर पर। इसको जो मुझे किराया पड़ा है वो पड़ा है $53 सियाम रेप शहर से लाओस की कैपिटल वियंटानिया या वियंटाने कुछ ऐसा है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका नाम मैं लिख दूँगा। ये 24 घंटे की जर्नी यहाँ से होने वाली है और 24 घंटे बाद मतलब कि आज का पूरा दिन लगेगा और पूरी रात मैं बस में रहूँगा। खैर ये अभी मेरे साथ कुछ को पैसेंजर हैं यहाँ पर, ये फ्रांस से हैं। ये है मेरे सामने कंबोडिया का बॉर्डर और ये है लाओस का बॉर्डर। मुझे लाओस का वीज़ा देने से मना कर दिया गया है। मेरे पास पूरा सफिशिएंट फ़ंड था। ये कंट्री अपने आप को वीज़ा ऑन अराइवल कहती है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए, पर इस पासपोर्ट की शायद वैल्यू कम होगी। मेरे साथ जो और फ्रांस के थे 4-5 लोग, उनको यहाँ पर एंट्री दे दी है लाओस ने। तो लाओस के साथ ये मेरा बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक ज़िंदगी में कभी इस कंट्री में नहीं जाऊँगा और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो आप लैंड बॉर्डर से आओ, क्योंकि लैंड बॉर्डर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। आगे बात करूँगा मैं आराम से बैठकर, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। तो लाओस के लिए मैं मना करूँगा, आप मत आइए, ख़ासतौर पे लैंड बॉर्डर पे अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो। बहुत घटिया एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी मैं कंबोडिया का बॉर्डर क्रॉस करके वापस कंबोडिया में आ गया हूँ और इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि एक बार जाके वहाँ पर पता कर लो, वो आपको एंट्री देंगे नहीं देंगे। तो बहुत घटिया मेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस रहा भाई। अगर आप लाओस आ रहे हो मत आओ। उन लोगों ने बहुत अजीब सी डिमांड रखी थी वहाँ पर कि 1000 USD आप दिखाओ, यानी कि 80,000 इंडियन रुपीज़ आप कैश में दिखाओ, वो भी US डॉलर में दिखाओ। जो आप पीछे देख रहे हो ये भाई है, जो इनके पास 900 USD थे और इनको तब भी मना कर दी एंट्री देने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग एंट्री देना ही नहीं चाहते इंडियन पासपोर्ट होल्डर को। हमारे साथ एक फ्रांस का ग्रुप था जिसमें 2 लड़की थी और 3 आदमी थे। उनको बिना किसी कैश चेक के जाने दिया। तो ये बहुत घटिया एक्सपीरियंस लाओस बॉर्डर का मेरे साथ रहा है। हम 4 लोग हैं जिनको यहाँ पर एंट्री देने से मना की गई है। सब मेरे पीछे हैं ये। और अब हम यहाँ से जाएंगे वापस कंबोडिया की राजधानी जाऊँगा मैं तो, नॉम फैन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाओस आ रहे हो। बहुत घटिया इमिग्रेशन है, ख़ासतौर पे लैंड बॉर्डर का। मत आइए भाई साहब, बिल्कुल मत आइए। ये है कंबोडिया का बॉर्डर और इसके उस तरफ है लाओस बॉर्डर। हम सबको यहाँ पर एंट्री देने से मना कर दिया है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया? भाई क्या बताऊँ यार, मुंह खोलूंगा तो गाली निकलेगी, तो इससे बेटर है मुंह बंद रखो। तो अभी इस वैन से हम जा रहे हैं वापस नॉम फैन की तरह यहाँ पर। और ये बॉर्डर का एरिया बिल्कुल ऐसा है जंगल का, देखो इसकी
की रोड भी कितनी खराब है। ये है भाई बॉर्डर एरिया। यहाँ पर अगर ये एंट्री नहीं करते हैं ना तो आप यहाँ पर फंस जाओगे जंगल में। तो इस बॉर्डर से तो आप बिल्कुल भी मत आओ भाई। तो अभी वहाँ से मैं बॉर्डर की सबसे नियरेस्ट एक छोटे से टाउन में आ चुका हूँ। यही यहाँ का सबसे छोटा नियरेस्ट टाउन है। यहाँ पर आने में आपको वहाँ से 2 घंटे लगेंगे अगर आप बाया वैन आते हो तो। वैन ही वहाँ से आती है। खैर आज सुबह का मैं 8 बजे से चला हुआ था। सिमरिप सिटी है यहाँ पर, वहाँ से। और अभी यहाँ पर मुझे वापस इस टाउन में आकर 8 ही बज गए हैं। मतलब कि अगर आप लगाइए, अगर आपको यहाँ पर लाओस देश एंट्री नहीं देता है तो आपका एक दिन और एक रात पूरी ख़राब होने वाली है। क्योंकि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ की कैपिटल नोम फैम में। वहाँ के लिए पूरी रात अभी मुझे बस में सफ़र करना होगा। अभी मैं यहीं पर हूँ इसी ट्रैवल एजेंसी से। रात को बस जाएगी 9:30 बजे। एक फैक्टर ये हुआ, इसीलिए आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लैंड बॉर्डर से आप मत आइए भाई, वरना आपको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, आप उनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। चलिए अब दूसरी बात, अब बात आती है पासपोर्ट की। इस पासपोर्ट में ऐसा क्या है कि हमें इसको देखते सार वहाँ पर एंट्री डिनाई कर दी। हमारे साथ वहाँ पर फ्रांस का ग्रुप था जिसमें कुछ महिलाएं थी और पुरुष थे। उनसे ना तो कोई फ़्लाइट की टिकट मांगी, होटल बुकिंग कुछ नहीं मांगे, कोई डॉलर नहीं मांगे, सिर्फ पासपोर्ट देखा और एंट्री कर ली। तो ऐसा इस पासपोर्ट में क्या है मुझे नहीं पता। मैं इस पासपोर्ट की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इस पासपोर्ट में हमारे शहीद भगत सिंह का खून मिला हुआ है। मतलब कि उनके बलिदान के बाद ये हमें मिला है। और आज वहाँ पर मुझे एंट्री नहीं दी। ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, 140 करोड़ देश को रिप्रेजेंट करता है ये पासपोर्ट। ये शेर भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जैसे को तैसा, अगर उसके नागरिक के साथ ऐसा ये कंट्री कर रही हैं तो ज़रूर ये मुद्दा उनको उठाना चाहिए और उनके साथ भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिकन सिटीजन के साथ कोई ऐसा करता है, फ्रांस के लोगों के साथ कोई ऐसा करता है तो वो कंट्री उन पर पूरा दबाव बना देती है। ये सबको पता है। पर हमारी कंट्री ऐसा नहीं करती। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारी कंट्री ऐसा कुछ करे और ऐसा करेगी भी नहीं। चलो खैर, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे और क्या आपको नहीं करना है। इस टाउन का नाम है ट्रा पियांग प्रिंग। मैं नाम लिख दूंगा, शायद प्रोनाउंस गलत हो सकती है। सबसे नियरेस्ट आपको यहीं पर आना है। यहाँ से आपको नोम फैंग की बस मिलेगी रात के लिए। सियाम रैप शहर पे यहाँ से बस नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अब इसमें एक बात कहते हैं ना कि जब आपका टाइम बुरा होता है तो चीज़ें गलत 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 होने लगती हैं। आज सुबह ही मेरा पॉकेट 3 का मेमोरी कार्ड क्रैश हो गया। मुझे नहीं पता क्यों हुआ। इसमें मेरा पूरा वियतनाम की ट्रिप, पूरी कंबोडिया की ट्रिप अभी मेरी क्रैश हो चुकी है। शायद ये रिकवर होगा, डाटा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। इस सदमे से मैं गुजरा। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर पर ये दिक्कत हो गई। उसके बाद चलो खैर जूँ तू हुआ। उसके बाद बॉर्डर पर मैंने अपना मोबाइल दोबारा रिचार्ज कराया, वो नहीं हुआ। वहाँ पर $1 वेस्ट हुआ मेरा। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है ना, जब हम रास्ते में आ रहे थे हमारी वैन से एक गाय का एक्सीडेंट हो गया। और वो गाय सड़क पर बैठकर जुगाली कर रही थी, शायद आप जुगाली समझते होंगे तो। और वैन का जो ड्राइवर था उसने उसको हिट कर दिया। हमने कोशिश भी की कि रोक रोक रोक, पर उसको नहीं दिखी। गाय तड़पती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं मजबूर था, मैं अपनी कंट्री में नहीं था और मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। शायद आप मेरा फेस देख सकते हैं कि मतलब कितना बर्डन होगा, फेस बताता है। ये शूट मैं कल भी कर सकता था, पर जो दर्द, जो चीज़ मैं आज फील कर रहा हूँ वो कल फील नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने ये अब रात को इस अंधेरे में ही मैंने शूट किया है। मेरी एक सलाह है आपसे पर्सनल कि आप लाओस का लैंड बॉर्डर अवॉइड कीजिए। आप एयर से जाइए वहाँ पर। कोई देश ख़राब नहीं होता। खैर ये तो कभी कभी परिस्थिति होती है, हो सकता है कि मेरी किस्मत में नहीं हो वहाँ पर जाना। एक लास्ट बात और कहूँगा कि अभी हम विश्व गुरु नहीं बने हैं। विश्व गुरु बनिए जब आपके सिटीजन की रेस्पेक्ट होगी, तब आप विश्व गुरु बनेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, मैं इसमें ये ट्रैवल एजेंसी का ये इसमें ऐड कर दूंगा और ड्राइवर की फ़ोटो ऐड कर दूंगा जिसने गाय को हिट किया था। वैन की फ़ोटोज़ में इसमें मैं ऐड करूंगा। और मिलता हूं मैं अभी आपको किसी नई जगह। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।
थैंक यू सो मच। मैं आपका अभिषेक कालखंडे। अपना बहुत ध्यान रखिए। और एक बात, ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाता है। पूरा दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और इस सिटी में कोई भी हमें वेजिटेरियन की दुकान नहीं मिली है, मतलब वेज आइटम यहाँ पर नहीं है। तो लगभग पूरी रात हम भूखे रहेंगे, पूरा दिन हम भूखे रहे। ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाता है, मैं बार बार बोलता हूँ। ये ऐसा कुछ भाई कंपनी का है, ये जहाँ से हमने बस ली है यहाँ की राजधानी के लिए। और ये शायद यहाँ के टाउन का नाम है। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ये देखो भाई, इसको मैं बताऊंगा ये क्या हुआ अभी। ये है ड्राइवर।